Hello students, today we will start with our new chapter, Principles of Management, and this video is for CUET students. We have to do these questions और आप लोग मेरे साथ साथ भी questions practice करते जाइए. Question number 1. Why it is said that principles of management are flexible? बच्चे flexible दे रखा है तो इसका मतलब कि हम उसको change कर सकते हैं. तो इसके accordingly because they are to be followed absolutely, because they can be modified, because they are formed by practice and experimentation, or because they are universally applicable. तो flexible है तो it means कि we can easily modify as per the situation. Second question is, which principle of management aims at securing the loyalty and devotion beta of employees? So ये हम equity principle के accordingly देखते थे. Which of the following is the importance of principle of management? अब importance क्या है बेटा? Provide managers with useful insight, ये होता था. Optimum use of resources भी है. Scientific decision और 2 हो ही गए हैं. तो all of these is your answer. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइम स्टडी? बेटा टाइम स्टडी का क्या मेन पर्पस रहता है? क्या हम उसमें एस्टिमेट करते हैं रेस्ट इंटरवल? नहीं, वो तो फैटिग स्टडी होती है. डिफरेंशिएट करते हैं आप? नहीं. टू डिटरमिन द फेयर डेज वर्क, टाइम स्टडी. ठीक है, तो हम उसमें फेयर डेज तो देखते हैं कि कितना टाइम मुझे लगेगा काम करने में. अननेसेसरी मोशंस को हम मोशन स्टडी में पढ़ते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन इज, फ्यूल सेज दैट डिसिप्लिन. अब बच्चे डिसिप्लिन का जो प्रिंसिपल है फ्यूल्स का, उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? गुड सुपरविजन एट ऑल लेवल्स, एग्रीमेंट शुड बी क्लियर. ठीक है, ये तो दोनों ही बातें होती हैं. और पेनल्टी शुड बी फेयरली इम्पोज, ये भी होता है. तो मीन्स ऑल ऑफ दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर? एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या थे बेटा? उस टाइम पर, अपने टाइम पे वो क्या थे? वो मैकेनिकल इंजीनियर थे. Which of the following principle of management formulated by Taylor for managing an organization scientifically? तो ये तो तीनों आपको दिख ही रहे हैं कि टेलर के प्रिंसिपल्स हैं. ठीक है ना? Which of the following is not बेटा, जो कि हेनरी फ्यूल से कंसर्न्ड नहीं है? तो टाइम स्टडी, क्योंकि ये टेलर ने दी थी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली, और वो साइंटिफिक मैनेजर थी. ठीक है, अब देखिए बच्चे इसके अंदर ही अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ वर्क? डिवीजन ऑफ वर्क आप लोगों को पता है कि डिवीजन ऑफ वर्क में हम क्या करते थे? हमने काम को बांटना है. तो बहुत इजी है, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क. अब हमने फर्स्ट को क्यों नहीं किया? क्योंकि रिसोर्सेज शुड बी डिवाइडेड इक्वली अमंग डिपार्टमेंट्स. तो ये चीज नहीं होती है, क्योंकि हम डिवीजन ऑफ वर्क की बात हो रही है, तो हमने काम को बांटना है, ना कि रिसोर्सेज को. Who is known as the father of बेटा साइंटिफिक? क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ेंगे. साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर हैं दैट इज एफ.डब्ल्यू. टेलर. क्वेश्चन नंबर 11, which work study is used to study the various movement? बेटा मूवमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, तो इट मीन्स की मोशंस की बात हो रही है. मोशन स्टडी. Which principle of management is violated? हमने कौन सा इसमें प्रिंसिपल तोड़ा है? If an employee receive order from more than, अब ज्यादा मिल रहे हैं तो मीन्स हमने यूनिटी ऑफ कमांड को यहाँ पर फॉलो नहीं किया. Which of the following is a principle of management given by Taylor? अब प्रिंसिपल भी है मैनेजमेंट का और टेलर ने जो दिया हुआ है, तो आपको दिख रहा है बाकी सारे फ्यूल के हैं. फर्स्ट ही साइंस नॉट रूल ऑफ थंब जो है हमारा, वो हमारा इनका है. ठीक है, टेलर प्रिंसिपल का है. Which of the following is the feature of principle of management? बहुत इजी क्वेश्चन है आपके पास. ये भी तीनों ही चीजें हमारे फीचर्स के अंदर आते हैं. यूनिवर्सल, बिहेवियरियल एंड फ्लेक्सिबल. तो मीन्स ऑल ऑफ दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 15, which of the following statement describe unity of direction? बेटा unity of direction क्या कहता है? वो कहता है कि अपने को एक ही टारगेट को अचीव करना है, मीन्स वन हेड वन प्लान. ठीक है ना? तो सब बंदे फिर उसी चीज को अचीव करते हैं. ये जो प्लेस वाली बात है ये नहीं आएगी. डिवाइड करना वर्क को, ये भी नहीं है. बाकी कुछ नहीं बन रहा. मैनेजर शुड हैव द राइट टू पनिश अ सबऑर्डिनेट फॉर विलफुली नॉट ओबेइंग हिज ऑर्डर, क्योंकि वो उसके ऑर्डर नहीं मान रहा. तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं, but only after sufficient opportunity has been given to him for presenting his or her case. Name the management principle. बेटा देखो, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. मैनेजर शुड हैव द राइट टू पनिश, वो कर सकता है अगर सबऑर्डिनेट विलफुली उसके ऑर्डर्स को नहीं मान रहा. तो इट मीन्स कि उसके पास उस चीज के अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए. ज्यादातर बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं. वो देखो यहाँ पर लिख देते हैं यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि वन बॉस होना चाहिए. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि उसने कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं दिया, तो हमने इसलिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया. हु इज नोन एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट? जनरल मैनेजमेंट आपको पता ही है, हेनरी फ्यूल.
प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव क्या कहता है कि हमने वर्कर्स को जो है इनिशिएटिव देना है, काम को करने के लिए एनकरेज करना है। तो वर्कर शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट द प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, बाकी इसमें कोई नहीं है क्योंकि रेम्यूनरेशन की बात हो रही थी, फेयर इम्पार्शियल होने की बात हो रही थी, इक्वेलिटी की और फीलिंग्स को मतलब कि रिमूव करने की ऑफ जॉब इनसिक्योरिटी। तो हमने इनको नहीं देखना, इनिशिएटिव के अंदर हमने बंदे को एनकरेज करना है। मेथड स्टडी के अंदर क्या मतलब होता है हमारे पास मेथड स्टडी की किसी काम को करने का बेस्ट वे। तो हमारे पास ये है कि बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। क्वेश्चन नंबर 20th, अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई। बहुत सिंपल है, आई को वी से करा तो मींस टीम स्पिरिट की बात कर रहे हैं हम, तो एस्पिरिटिक गॉब्स मींस हमने यहाँ पर आई की जगह डब्ल्यू ई वी करना है, तो टीम में काम करना है। कितने टोटल प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फिल के? 14। इन अ कंपनी देयर आर 4 डिपार्टमेंट्स, हमारे पास 4 डिपार्टमेंट्स हैं बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास कि 4 तो हमारे टोटल थे डिपार्टमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूज्ड इन द कंपनी। बेटा ध्यान से देखिएगा, स्केलर चेन नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है, यहाँ अथॉरिटी की कोई बात नहीं चल रही। डिसिप्लिन नहीं, यूनिटी ऑफ कमांड, वन बॉस नहीं, डिवीजन ऑफ वर्क, हमने अपने काम को 4 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। Question number 23rd, professional courses like MBA or BBA also teach principles of management as a part of their curriculum। ठीक बात है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, करिकुलम का पार्ट बना रहे हैं। आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च या प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, इफेक्टिव एडमिन और मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो मींस अब यहाँ तो हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की और रिसर्च की। Question number 24. Panchayat in our country have been given more powers to decide and spend money granted to them by the government for the welfare. Identify the principles of management highlighted above. तो बेटा यहाँ पे देखो आप ध्यान से कि आपने पावर दी है किसी को डिसाइड करने की, तो कहीं ना कहीं आपने अथॉरिटी असाइन करी है, तो सेंट्रलाइजेशन हो सकता है या डिसेंट्रलाइजेशन। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है, प्रिंसिपल किससे कंसर्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन ऑफ द कंपनी विद वर्कर्स, इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन एनालिसिस। तो मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन ऑफ कंपनी विद वर्कर, तभी हमारे बीच में हार्मनी रहेगी, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, दोनों के बीच में यूनिटी रहेगी। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आपको बताया था, वन हेड वन प्लान। एस्पिरिटिक ऑप्स आपको पता ही है, यूनियन इज स्ट्रेंथ भी हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, डैश एम्स एट डिटरमाइन द लेबर कॉस्ट। बेटा लेबर कॉस्ट को अगर मेरे को डिटरमिन करना है तो मैं क्या करूंगी, अब लेबर कॉस्ट को देखना है। देखो मेथड स्टडी तो नहीं है ये, मोशन स्टडी भी नहीं है, फैटीग रेस्ट इंटरवल्स भी नहीं है, क्या मैं टाइम स्टडी कर रही हूँ, डिटरमिन द लेबर। इसमें बेटा हमने टाइम क्यों लिया, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ मेरे को उनका पेमेंट करना होता है, मेरे को कॉस्टिंग को देखना है, तो वो जितना टाइम मुझे डिवोट करेंगे मेरे को उनको उतना, हो सकता है कि टाइम के अकॉर्डिंगली 9 to 5 की जॉब है उनकी, तो उनके उतने पैसे देने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा टाइम देंगे तो मुझे बोनस पे करना पड़ जाएगा, ओवर टाइम पेमेंट करना पड़ सकता है, बोनस दूंगी अगर वो टाइम बचा रहे हैं तो तब हो जाएगा। तो ये सब कुछ टाइम स्टडी के अकॉर्डिंगली हम निकालते हैं, आगे हम कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29th में विच ऑफ द फंक्शनल फॉर्मेनशिप, आपने पढ़ा हुआ है फंक्शनल फॉर्मेनशिप, इसमें 8 अपने पास बाइफर्केशन होती हैं, तो 4 हमारे जो है सेपरेटली आ जाएंगे, तो हमें चेक करना है कि वो रिस्पॉन्सिबल है सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस के लिए। अब सीक्वेंस में कौन सा आता है, प्रोसेस देखना है कि क्या वो हमारा काम प्रॉपरली हो रहा है, तो गैंग बॉक्स तो ये काम नहीं करता, रिपेयर बॉक्स में भी मशीनरी रिपेयर होनी है, स्पीड बॉक्स में भी नहीं आएगा, रूट क्लर्क देखेगा कि किस सीक्वेंस के अंदर काम होना है। क्वेश्चन नंबर 30th, while planning the layout of a factory, orderliness would require that work flows are matched by the flow of material and movement of men। ठीक है, तो which feature of management, तो देखो बेटा ये बिहेवियरियल फीचर है देखा जाए तो, ठीक है, क्योंकि ये प्लानिंग कर रहा था, यहाँ पर ऑर्डर में सारा वर्क फ्लो हो रहा है, तो ये बिहेवियरियल है, पर्सन टू पर्सन भी ये डिफरेंट हो सकता है। Beta Limited manufactures files and folders from old clothes to discourage the use of plastic files। Okay, for this they employ the people from nearby villages where very less job opportunities are available। तो employee जो है सतीश designed to plan for cost reduction but it was not welcomed by the production manager। ठीक है, another employee can give the same suggestions for improvement in design but it also was not appreciated। अब बेटा यहाँ पे उसने नहीं किया, तो प्रिंसिपल कौन सा वायलेट हो रहा है, तो आपको पता है कि ये जो प्रिंसिपल है आपका, यहाँ पर ये इनिशिएटिव का प्रिंसिपल होता है, क्योंकि मैंने उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दी उसके सजेशन को।
Violation of which of the following principle increases the recruitment, selection, training cost? हमारी कॉस्टिंग किससे बढ़ सकती है बच्चे? कौन सा प्रिंसिपल वायलेट करने से ऐसा हो सकता है? अब आपको पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, क्योंकि अगर रोज रोज आए दिन कोई ना कोई आपकी टर्नओवर बढ़ रही है, लेबर टर्नओवर आपकी बहुत ज्यादा हो रही है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग की कॉस्ट भी बढ़ेगी। बार बार आप अपॉइंटमेंट करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे फिर उसमें से, तो आपकी वो सारी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33rd, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल। क्यों होते हैं बच्चे वो फ्लेक्सिबल? बिकॉज देयर एम इज इन्फ्लुएंसिंग नहीं, they are dependent upon the prevailing situation, और third is they can be modified by the manager as per the situation. flexible है तो बेटा modify होगा। The principle of unity of command states that if the employee gets order from more than one superior, he will get confused, may not be able to fulfill the objective. Which feature is being highlighted? बेटा कौन सा फीचर हमने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है? तो देखा जाए तो देखो बेटा, उसने पहले ही बोला कि अगर इसका वायलेशन होता है, मीन्स उसने कॉज भी बताया हुआ है और इफेक्ट भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 35th, every year a meeting is organized in the lawns of the owner of a company. In this meeting, the owner of the company grants some funds for the benefit of families of the employee. The employees जो हैं, on the other hand, उनका क्या है, never resist, वो मना नहीं करते किसी भी चेंज के लिए। तो एनवायरमेंट जो है वो बहुत ही सपोर्टिव है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया बेटा, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग से ही जो ऑनर था उसने फंड्स भी दिए हुए हैं फैमिलीज को, तो मीन्स वो उनकी केयर कर रहा है, तो मीन्स हमने वहां पर एम्प्लॉय की जो टर्नओवर है वो भी हमारी कम है। अब यहाँ पे बाकी तो फंक्शंस थे, अब डाउट आता तो बच्चे को कोऑर्डिनेशन और मेंटल रेवोल्यूशन में, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कौन सा डिस्कस हो रहा है, आपको पूरा पढ़ने पे पता चल रहा है कि वो बार बार एम्प्लॉयज को सपोर्ट कर रहा है। तो मैनेजमेंट जो है ना वो मेंटल रेवोल्यूशन के थ्रू अपने गोल्स को अचीव कर रही है। क्वेश्चन नंबर 36, Ramesh is the owner of printing press. The size of his organization has increased during the recent past. There are many employees who work in the organization. The organization is very good and has earned a lot of reputation. However, when it comes to making a key decision in the organization related to many things, he never consider the opinions of subordinate. तो वो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। Even though the size of company increase भी हो रही है, but he tries to take all the key decisions on his own. It means कि वो centralized होके काम कर रहा है, ठीक है। तो वायलेट हो रहा है ना हमारा ये प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अदिति, who is heading the campus recruitment program. She is working in and gets an immediate order from the marketing head. Mr. Rupesh asks her to hire only those candidates who have 2 years experience in the field of marketing and offer a higher package. Moments later, when she is about to enter the campus, she gets another call from the HR head who asks her to hire candidate with zero experience. Okay, he gives the logic that such candidates would be expecting lower package. ठीक कहा उसने ये बात। तो अब वो पूछ रहा है आपसे कि विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल, यहाँ पर हमने कौन सा बेटा प्रिंसिपल करा है, क्योंकि उसको दो जगह से ऑर्डर्स आ गए हैं, तो अब उसने कंपैरिजन कर लिया, तो इसलिए उसने एक को इग्नोर तो उसको करना ही पड़ेगा, वो एक ही जगह पे जाके रिक्रूटमेंट करके आ जाएगी। तो वायलेशन हुआ यूनिटी ऑफ कमांड का। Question number 38. आपका अपना vehicles is a vehicle manufacturing company. The company has the same unit producing both scooters and cars. Okay. This leads to confusion among the employees regarding the reporting as well as the differentiation of work. तो बेटा यहाँ पे ये है unity of direction. कौन सा हमने violate किया है, क्योंकि कंपनी की ना सेम यूनिट थी और वो प्रोड्यूस करी थी दोनों चीजें, फिर भी कंफ्यूजन था कि किसको रिपोर्ट करना है, कैसे काम को करना है। तो देखो स्केलर चेन में तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर यहाँ रिपोर्टिंग की खाली बात होती ना तो मैं स्केलर चेन को कर सकती थी। इनिशिएटिव में क्या होता है हमारे पास कि बंदे को हमने इंपॉर्टेंस नहीं दिया, एस्पिरिटी कॉप्स में हमने टीम स्पिरिट की बात, तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात हो रही थी, क्योंकि जो कंपनी थी ना उसके पास एक प्रॉपर गोल नहीं था, वो एक डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे थे, काम ही अलग अलग जा रहा था उनका। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया हुआ है, 20 new employees have started their career in XYZ Limited. The employees are new to the environment of the organization and have no idea about the demanding jobs. The management has decided to give them 3 months of time to show their result. Which principle of fuel is followed here? कौन सा प्रिंसिपल है बेटा, क्योंकि उन्होंने उसको देखो एम्प्लॉयज को एक नया और न्यू टू द, कई तो नए थे एनवायरमेंट के लिए, उनको कोई आइडिया भी नहीं था, तो मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया कि उनको 3 मंथ्स का टाइम देना, तो मीन्स उनको स्टेबल करके रखना, उनको थोड़ा सा सेटिस्फाई करना। अ फॉरमैन वर्किंग इन द फैक्ट्री, ठीक है, तो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑपरेशनल एस्पेक्ट,
all the steps involved in manufacturing of the product. He will attentively notice all sort of movement to arrive at a simpler way of doing the particular task. तो बेटा हमने देख ही लिया यहाँ पे, लेकिन पूरा पढ़ लेना चाहिए. With his hard work, he was able to bring down the number of activities. तो वो number of activities को कम कर रहा है, तो motion study कर रहा है. अब कई बच्चे इसमें fatigue की गलती कर देते हैं. fatigue नहीं आएगा बच्चे, fatigue तो आता जब वो rest intervals की बात करता. ठीक है, यहाँ पे उसने rest intervals के ऊपर force नहीं किया हुआ. क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टू डिटरमिन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो बेटा हमें क्या करना है यहाँ पर? ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? टेक्निक क्या कह रही है? कह रहा है कि डिटरमिन करना नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, कितने बंदों को मैं काम पे लगाऊं. तो मीन्स मैं टाइम स्टडी करूंगी कि काम कितनी देर का है, कैसे करना है. ठीक है, आपको पीडीएफ चाहिए होगा बेटा तो मेरे को लिंक में मेंशन कर देना, मैं शेयर कर दूंगी. और ये आप साथ साथ कर रहे हैं तो आपको पता ही चल रहा होगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं. सीयूटी के एग्जाम बिल्कुल पास में आपके, और बीएसटी का जो डोमेन सब्जेक्ट है उसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं. और ये सारे क्वेश्चंस बेटा आप देखेंगे एनसीईआरटी से ही हैं. आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन number 42. Identify the principle of management given by fuel according to which the intent of this principle is to produce more and better work with the same effort. बेटा अब वो काम भी सेम कर रहा है तो मैंने वहां पे क्या करना है? काम को प्रॉपर्ली डिफाइन कर देना ताकि हर बंदा स्पेशलाइज्ड होकर अपने काम को अच्छे से कर सके. मेंटल रेवोल्यूशन जो टेलर ने बताया तो उसमें हम माइंडसेट को चेंज करते हैं. तो वर्कर्स का होता है, मैनेजमेंट का एक दूसरे के लिए होता है, और कहता है कि फ्रॉम कंपटीशन टू वो कॉपरेशन करते हैं. तो ये मेंटल रेवोल्यूशन है, ये आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. उसके बाद नेक्स्ट है, दिस प्रिंसिपल विल गिव राइज टू द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमंग टीम मेंबर्स. विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेटेड फ्यूल इज हाईलाइटेड हियर. तो बेटा एस्पिरिटी कॉप्स की बात हो रही है, म्यूचुअल ट्रस्ट की बात थी, बिलोंगिंगनेस की बात हो रही थी. तो इनिशिएटिव तो नहीं है, इक्विटी भी नहीं था, इक्वालिटी भी नहीं बात हो रही, रेम्यूनरेशन की भी नहीं थी. तो एस्पिरिटी कॉप्स, क्योंकि वहां पे म्यूचुअल ट्रस्ट आ रही थी बात, टीम मेंबर्स की बात हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45. Flavors of South is a famous chain of South Indian restaurants. It believes in complete cooperation between the labor and management. Its management encourages the employees for their constructive suggestions. They take their employees into confidence for all the important decision. अब बच्चे बहुत ध्यान से देखिए कि वो अपनी पार्टिसिपेट करने के लिए उनको कहते थे. ठीक है ना. तो यहाँ पर क्या है कि कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, क्योंकि वो सबको इंपॉर्टेंस भी दे रहे थे. Question number 46. Pioneer is dealing in fruit juices and hair oils. To ensure unity of action and coordination, it has made 2 separate divisions for each product. Each division has its own in charge. अब यहाँ पर खुद के इंचार्ज हैं यहाँ तो, ठीक है. तो and execution resources, thus both the divisions are moving toward the same objective. बच्चे ध्यान से देखिए, same objective है तो it means कि गोल सबका सेम है. तो हमारे पास आ गया unity of direction. Next question is the fuel principle of dash emphasis on kindliness and justice. बच्चे justice होना चाहिए in the behavior of manager. तो means हम equality की बात कर रहे हैं. ABCDEF is a world-renowned retail chain store. The customers here are very much pleased with the products and services. Customer satisfaction है, internal efficiency हमारी बढ़ रही है organization में, और कहता है कि वो best है हमारी जो organization है. However, there have been a few steps taken by the organization provide the organization this edge. The organization has used a special type of software beta which integrate all the stores. ठीक है, तो all the stores bring uniformity in its billing and working pattern. Which principle is mentioned here? बेटा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसने स्टेप्स लिए ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाने के लिए, स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर को भी लिया उसने. तो मीन्स हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी. नहीं बेटा, हमने साइंटिफिकली काम को किया, हमने पुराने मेथड्स को चेंज करा था इसके अंदर. ठीक है. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल बिकॉज दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल. आप बताइए, इसका आंसर बहुत सिंपल है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बच्चे फ्लेक्सिबल तो होते हैं बट वो यूनिवर्सल नहीं होते, बल्कि वो तो ह्यूमन बिहेवियर में डील करते होते हैं. ठीक है, तो इसलिए हमने इसको ये मार्क करा. अच्छा, नेक्स्ट इज वाइल प्रैक्टिसिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वैल्यूज कैन नॉट बी निग्लेक्टेड. क्यों नहीं कर सकते हम वैल्यू को निग्लेक्टेड? एज बिजनेस हैव टू फुलफिल सोशल, क्योंकि हमको ये फुलफिल करनी होती है अपनी एक्टिविटीज को. हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं बेटा हमारी सोसाइटी के लिए. हम 51 क्वेश्चंस करेंगे इस वाली पीडीएफ के थ्रू, और आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं. द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू अप्लाई टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस. ठीक हो गया.
तो ये तो पता ही चल रहा है कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। बेटा ये सारा एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है, आपका सेकंड चैप्टर के सारे एमसीक्यूज आप बहुत ध्यान से करिए और अटेम्प्ट करते वक्त क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तो आंसर इजीली हो जाएगा। टेक केयर, बाय।